नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिशिंग हमलों के बारे में। हाँ, फिशिंग। हमारे पास साइबर सुरक्षा पर एक वीडियो से कुछ ज़रूरी जानकारी है बिल्कुल। और आज इस चर्चा का मकसद यही है कि समझे कि ये फिशिंग आखिर है क्या भला और इससे मतलब कैसे बचा जा सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है आजकल। तो चलिए समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो फिशिंग एक तरह का ऑनलाइन धोखा है ना? धोखा, हाँ बिल्कुल। इसमें धोखेबाज क्या करते हैं कि नकली लिंक भेजते हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ भेजते हैं? जैसे ईमेल? ईमेल पर, एसएमएस से आ सकता है, व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर भी, कहीं भी। और जब कोई इन लिंक्स पर क्लिक कर देता है तब क्या होता है? तब एक नकली वेबसाइट खुलती है और वो दिखने में एकदम असली लगेगी। जैसे किसी बैंक की वेबसाइट? या शॉपिंग साइट। हाँ, बिल्कुल वैसी। और यहीं पर मतलब असल खतरा है। मतलब फंसने का डर यही है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उस नकली साइट पर अपनी जरूरी जानकारी डाल दे, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या वो ओटीपी जो आता है फोन पर? हाँ, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड, अगर ये सब डाल दिया तो वो जानकारी सीधी हमलावर के पास चली जाती है। ये सचमुच एक जाल है। बिल्कुल। और आपको पता है ये तरीका इतना कामयाब क्यों है? क्यों? क्योंकि ये हमारी भावनाओं का और हमारे भरोसे का फायदा उठाता है। अक्सर इन संदेशों में ना एक तरह की अर्जेंसी होती है। अच्छा, जैसे तुरंत करो वरना? हाँ बिल्कुल, ऑफर खत्म हो जाएगा या अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। दिमाग फौरन प्रतिक्रिया करता है। हाँ, तर्क पीछे रह जाता है। हमलावर इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को निशाना बनाते हैं। अच्छा, एक बहुत आम उदाहरण जो शायद कई लोगों ने देखा भी होगा, वो मैसेज आता है, बधाई, आपने एक नया आईफोन जीता है। हाँ हाँ, वो वाला। अपना इनाम पाने के लिए अभी यहाँ क्लिक करें। जाहिर है उत्साह में आके लोग क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही वो इनाम पाने के चक्कर में अपनी बैंक डिटेल्स या कोई और निजी जानकारी भरते हैं तो पता चलता है कि इनाम तो गया, उल्टे खाते से पैसे कट गए। ये आईफोन वाला उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे लालच या कोई चीज फौरन पाने की इच्छा हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। और हम बिना सोचे क्लिक कर देते हैं। सही। वाकई ये जानना जरूरी है कि हमलावर सोचते कैसे हैं। तो फिर सवाल ये है कि भाई इन चालाकियों से खुद को बचाएं कैसे? कुछ ठोस कदम। देखिए, कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे अहम, क्या? किसी भी अनजान या जिस पर शक हो वैसे लिंक पर क्लिक करने से बचें, चाहे वो कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। ठीक है, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और अगर मान लीजिए लिंक थोड़ा जाना पहचाना लगे या क्लिक करना जरूरी हो, तो वेबसाइट का पता यानी यूआरएल, उसे ध्यान से जांचें। यूआरएल, उसमें क्या देखना है? वो HTTPS वाली बात। बिल्कुल सही। असली और सुरक्षित वेबसाइटें अक्सर HTTPS से शुरू होती हैं। वो S सिक्योरिटी का संकेत है। अच्छा, HTTPS मतलब ज्यादा सुरक्षित। हाँ, और एक और चीज, संदेश में अगर व्याकरण या स्पेलिंग की अजीब गलतियां हैं तो सावधान हो जाएं। मतलब प्रोफेशनल कंपनियां ऐसी गलतियां कम करती हैं। बिल्कुल, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये अच्छा नुक्ता है। और वो संदेश जो कहते हैं तुरंत कार्यवाही करें। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसे संदेश जो जबरदस्ती की जल्दी मचाते हैं वो अक्सर खतरे की घंटी होते हैं। वो चाहते हैं कि हम घबराकर या लालच में पड़कर क्लिक कर दें। सही। एक और बहुत जरूरी चीज है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब दो स्तरीय प्रमाणीकरण। हाँ, जहां भी मुमकिन हो इसे चालू रखें। इसका मतलब है कि सिर्फ पासवर्ड काफी नहीं होगा, आपको एक और चीज से अपनी पहचान साबित करनी होगी, जैसे फोन पर आया कोड। अच्छा, ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है, पासवर्ड के साथ एक और ताला। बिल्कुल। और एंटीवायरस या स्पैम फिल्टर, क्या वो मदद करते हैं? हाँ, जरूर। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और ईमेल का स्पैम फिल्टर ऐसे खतरनाक ईमेल या लिंक्स को पहचानने और ब्लॉक करने में मदद कर सकता है। मतलब ऑटोमेटिक सुरक्षा गार्ड की तरह। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा तो हमारी अपनी जागरूकता ही है। मतलब ऑनलाइन कुछ भी भरने से पहले सोचना। बिल्कुल। कोई भी व्यक्तिगत या बैंक जानकारी ऑनलाइन भरने से पहले 2 बार सोचें, क्या ये सच में जरूरी है, क्या ये वेबसाइट भरोसेमंद है। तो कुल मिला के बात यह है कि फिशिंग साइबर दुनिया का एक बड़ा खतरा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, खतरा तो है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता हमें इससे बचा सकती है। एकदम सही कहा। ये छोटे छोटे दिखने वाले कदम मिलकर ही एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। जानकारी रखना और उसे इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल।
और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इन सब उपायों के अलावा रोजमर्रा की ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हम अपना सकते हैं जिससे डिजिटल सुरक्षा के प्रति हमारी सतर्कता मतलब हमेशा बनी रहे, ताकि हम अनजाने में किसी जाल का शिकार ना हो। ये सोचने वाली बात है। शायद अपनी डिजिटल आदतों पर थोड़ा और गौर करना। शायद इस पर विचार किया जा सकता है।